हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2, b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, c बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 5 6 और तथा d बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि हमारे पास प्रथम जो कथन है वह है a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c का मान बराबर है a का b के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ a का c के साथ कार्तीय गुणन के। एवं द्वितीय कथन है a का c के साथ कार्तीय गुणन कॉमा b का d के साथ कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय युग्म या कार्तीय गुणन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास हैं 1 2 एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास हैं 3 4 5। तो a का b के साथ कार्तीय गुणन करेंगे तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा, जहां समुच्चय के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे कि युग्म का जो प्रथम अवयव है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, द्वितीय अवयव है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1 3 1 4 1 5। इसी प्रकार 2 के लिए लिखेंगे 2 3 2 4 2 5। यदि हमें कहें कि b का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए तो इस स्थिति में युग्म का जो प्रथम अवयव है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। यदि हमें कहें कि a का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए तो हमारे पास प्राप्त होगा एक रिक्त समुच्चय। एवं साथ ही साथ यहां हम देखते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय, उप समुच्चय उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है जिनके अवयव हमारे पास है 1 और 2 एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो a समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं वे b समुच्चय के अवयव में उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं कि a जो हमारा समुच्चय है वह b समुच्चय का उपसमुच्चय है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास प्रथम कथन दे रखा है, हमें a समुच्चय b समुच्चय c समुच्चय तथा d समुच्चय के अवयव दे रखे हैं। प्रश्न में हमें प्रथम कथन दे रखा है कि a का, प्रश्न में हमें प्रथम कथन सत्यापित करना है। प्रथम कथन अनुसार a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c बराबर हमारे पास है a का b के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ a का c के साथ कार्तीय गुणन। तो चलिए सर्वप्रथम हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम b का c के सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c का मान निकालते हैं। तो हमारे पास b बराबर समुच्चय है जहां b के अवयव हमारे पास है 1 2 3 4। हमारे पास b समुच्चय के अवयव है 1 2 3 4। सर्वनिष्ठ c समुच्चय के अवयव हमारे पास है जो कि है 5 और 6। तो जब हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ का मान हमारे पास आएगा। दोनों समुच्चय में कोई भी जो अवयव है वह उभयनिष्ठ नहीं है, तो हमारे पास प्राप्त आएगा एक रिक्त समुच्चय। तो चलिए अब हमें ज्ञात करना है a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c के साथ। तो b सर्वनिष्ठ c का मान हमारे पास प्राप्त हुआ रिक्त समुच्चय, तो a का कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय के साथ करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा रिक्त समुच्चय। चलिए अब दाएं पक्ष को हल करते हैं। तो दाएं पक्ष अनुसार सर्वप्रथम हम a का b के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं, जहां हमारे पास a बराबर समुच्चय दे रखा है, जहां a समुच्चय के अवयव हमारे पास है 1 2। b बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जहां b समुच्चय के अवयव हमारे पास है जो कि है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो चलिए a का b के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा समुच्चय। इस स्थिति में युग्म का जो प्रथम अवयव है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 के लिए लिखेंगे तो 2 1 2 2 2 3 एवं 2 4। अब हम a का c के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो c समुच्चय है
सी समुच्चय के अवयव हमारे पास है वह हमारे पास है 5 और 6। तो सी समुच्चय के अवयव लिखते हैं 5 और 6। तो हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा। इस स्थिति में प्रथम अवयव है ए के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह बी के समुच्चय से लिया जाएगा। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1 5 1 6 2 5 एवं 2 6। चूंकि दाएं पक्ष में हमें कहा है ए का बी के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ ए का सी के साथ कार्तीय गुणन, तो ए का बी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारे पास समुच्चय प्राप्त हुआ एवं ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारे पास समुच्चय प्राप्त हुआ, इन दोनों समुच्चय के अवयव में हमारा कौन सा अवयव उभयनिष्ठ आ रहा है, वह हमारे पास ए का बी के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान होगा। तो दोनों समुच्चय में हमारा कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा एक रिक्त समुच्चय। अर्थात हमारे पास ए का बी के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान प्राप्त हुआ एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। अतः हम कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात हमारा जो प्रथम कथन है वह सत्यापित हो गया। चलिए द्वितीय कथन को देखते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास द्वितीय कथन दे रखा है, वह दे रखा है कि ए का सी के साथ कार्तीय गुणन बी का डी के साथ कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय है। चलिए सर्वप्रथम हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन निकालते हैं, जिसके लिए पुनः हम समुच्चय लिखते हैं। ए समुच्चय हमारे पास है जिसके अवयव है 1 2, बी समुच्चय हमारे पास है जिसके अवयव है 1 2 3 4, सी समुच्चय हमारे पास है जिसके अवयव है 5 6 एवं डी समुच्चय हमारे पास है, डी समुच्चय के अवयव हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न में हमें कहा है कि सर्वप्रथम हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन निकालते हैं। ए का सी के साथ कार्तीय गुणन, तो जब हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन निकालेंगे तो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे 1 5 1 5 1 6 2 5 और 2 6 एवं द्वितीय हमें कहा है, द्वितीय मान निकालने को कहा है बी का डी के साथ कार्तीय गुणन। तो चलिए बी का डी के साथ कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा युग्म का प्रथम अवयव है वह बी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह डी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी प्रकार अब 2 के लिए लिखेंगे तो 2 5 2 6 2 7 2 8। इसी प्रकार अब हम 3 के लिए लिखेंगे तो 3 5 3 6 3 7 एवं 3 8। इसी प्रकार अब हम 4 के लिए लिखेंगे तो 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो हमारे पास बी का डी के साथ कार्तीय गुणन का समुच्चय निम्न प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में हमें कहा है कि जो ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारा समुच्चय के अवयव प्राप्त हुए वह हमारा, अर्थात बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त हुए उनमें उप समुच्चय है। अर्थात ए का सी के साथ कार्तीय गुणन पर जो भी अवयव प्राप्त हुए वह बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो अवयव प्राप्त हुए उनमें उपस्थित है। प्रश्न में हमें कथन कहा है कि ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है वह समुच्चय बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा उसका एक उपसमुच्चय है। तो चूंकि ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो भी अवयव प्राप्त हुए बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर अवयव प्राप्त हुए उनमें उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं कि ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है वह उपसमुच्चय है बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर, क्योंकि दोनों जो ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो अवयव प्राप्त हो रहे हैं वह हमारे पास उभयनिष्ठ है बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर। अर्थात 1 5 है वह बी का डी के साथ कार्तीय गुणन करने पर और ए का सी के साथ कार्तीय गुणन करने पर दोनों में प्राप्त हो रहे हैं। 1 5 दोनों में प्राप्त हो रहे हैं, 1 6 दोनों में प्राप्त हो रहे हैं, 2 5 दोनों में प्राप्त हो रहे हैं, 2 6 दोनों समुच्चय में प्राप्त हो रहे हैं। अतः
ए का कार्तीय गुणन सी के साथ उप समुच्चय है बी का डी के साथ कार्तीय गुणन के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।